से पहले दो शब्द की प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सामर्थशाली पिता, हमारा राजा, हमारा बाप परमेश्वर, हम तुम्हारे चरणों में आ जाते हैं देव परमेश्वर। परमेश्वर, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए तुम्हें धन्यवाद देते देव परमेश्वर। तुम्हें हम सबको इकट्ठा करके तेरे वचनों में सुनने के लिए हमें जमा किया, तेरी प्रशंसा करने के लिए इसका समय दिया है। इस बदल इस समय के लिए तुम्हें धन्यवाद देते परमेश्वर। परमेश्वर, जो वचन हमने पढ़ा है उसके समझने के लिए हमें सहाय मदद कर परमेश्वर। उस समझने के लिए हमें तेरे पवित्र आत्मा का दान दे परमेश्वर। और इस वचन में वैसे तेरे नाम में बोलने के लिए मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर। तेरे विचार मेरे मन में, तेरे शब्द मेरे मुंह में डाल परमेश्वर। और आगे का सर्व समय मैं तेरे हाथ में देता हूँ। यीशु ख्रिस्त हमारा प्रभु, इसके नाम में मांगता हूँ, आमीन। अभी जो हमने दो पैसेज पढ़े हैं, एक पुराने किताब में से था, अनुवाद की किताब में से, और दूसरा मैथ्यू के किताब में से। तो हम इसमें देखेंगे तो पहले पैसेज में उस समय का विवरण किया है जब मोजेस सारे इजराइल लोगों को फारो के गुलामी से छुड़ाकर उस जगह पे लेके आता है। लगभग 40 साल वो सब जंगलों में भटकते रहते हैं। उसके बाद वो उस जगह पे आता है जहाँ पे जो जगह परमेश्वर ने अब्राहम के लिए, अब्राहम और उसके संतानों के लिए जो बोले प्रॉमिस किया था कि उनको वचन दिया था कि मैं तुम्हें दूंगा, वो जगह तुम्हें दूंगा, वहां पे तुम्हें स्थापित करूंगा और तुम्हारे तरफ से तुम्हारे इकट्ठा करके तुम्हारे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, एक बलवान राष्ट्र बनाऊंगा। उस जगह पे जब आता है मोजेस उस सब लोगों को लेकर, उस समय के बारे में, तो उस प्रॉमिस के बारे में जो फुलफिल होने जा रहा है, जो वचन उन्होंने दिया था वो पूरा होने जा रहा है, उस समय के बारे में पहले पैसेज में हम देखते हैं। और दूसरे पैसेज मैथ्यू का हमने पढ़ा है, उसमें उसके यीशु ख्रिस्त जीसस बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें जो प्रॉमिस किया है हम सबके लिए, कि तुम अगर जीसस पे भरोसा करके उसके अपनाओगे, अपने सारे पापों को कबूल करोगे और जीसस के बताए रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हें सार्वकालिक जीवन मिलेगा, तुम्हारा रिजरेक्शन होगा। तुम अगर मर भी जाओ तो भी तुम जियोगे। उसका वो कैसा होगा उसके बारे में जीसस हमें दूसरे पैसेज में बताता है। तो यहाँ हम अगर देखेंगे, अगर हम मोजेस और जीसस के दोनों के इसमें अगर देखेंगे दोनों के जीवन के ऊपर, तो हमें दिखता है कि मोजेस को परमेश्वर ने चुना था। गॉड चोज लाइक मोजेस एंड ही वाज लाइक ए ह्यूमन। वो मानव था, उसको परमेश्वर ने चुना था। उसके लिए चुना था कि वो सारे इजराइल जो लोग थे, अब्राहम के जो वंशज थे, सब डिसेंडेंट थे, उनको लीड करने के, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको लीड करने के लिए उसको चुना था। उसको इसके लिए चुना था कि वो जाके फेरो के जो गुलामी में थे सारे इजराइल लोग, उनसे उनको छुड़ा के, उनको सबको छुड़ा के, उनको लीड करके, उनको नेतृत्व करके, उनको गाइड करके, उनको उनके प्रॉमिस लाइन तक लेके जाने के लिए उसको चुना था। उसने हम देखते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर जीसस को देखे तो जीसस हम कहते हैं कि सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का वो पुत्र था। उसको परमेश्वर ने धरती पर भेजा था। और उसको इसलिए भेजा था कि आप सब जानते हैं कि खाली इजराइल लोगों के लिए नहीं, मोजेस इज ओनली लीडिंग द इजराइल्स, लेकिन जीसस को फॉर होल माइंड काइंड, सारे मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जाति को
सारे डेविल के जो जो पापों में बंधे थे उससे जो उनको छुटकारा देने के लिए जीसस को परमेश्वर ने भेजा। उनको छुटकारा देके उनको एक मार्ग दिखाने के लिए, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, वो जो साल्वेशन की तरफ सार्वकालिक जीवन का मार्ग दिखाने के लिए उनको परमेश्वर ने चुना था। वो काम उन्होंने किया। और दूसरी तरफ मोजेस हम देखते हैं, मोजेस ने ही इजराइल लोगों को फर्स्ट लॉ मीन्स पहले का जो नियम सब शास्त्र था वो मोजेस ने इजराइल लोगों को नियम शास्त्र दिया, उनका लीड किया, उनको गाइड किया, उनको वो नियम शास्त्र दिया और नियम शास्त्र के अनुसार उनको जज भी किया, उनका न्याय निवाड़ा भी किया उसने। और उनके तरफ से वो परमेश्वर के लिए उनकी तरफ से वो उनकी मध्यस्थता भी करता था उनके पापों के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीसस ने हमें वो मार्ग दिखाया साल्वेशन का, और वो फिर से आने वाला है और उनसे प्रॉमिस किया है हम कि वो फिर से आएगा और हमारा जज करेगा, हमारा न्याय निवाड़ा करेगा। जैसे कैसा हमने हमारा जीवन बिताया इसके ऊपर, उसके ऊपर न्याय करके वो हमको उसने प्रॉमिस किया है कि वो हमें उसके हिसाब से अपने को वो बख्शिश देगा। अगर हमने उसके वचनों की तरह उसके बताए हुए रास्ते पर चले तो वो प्रॉमिस है कि इटर्नल लाइफ, सार्वकालिक जीवन को हमें देगा। तो हमने जो पैसेज यहाँ पे पढ़ा कि मोजेस, अभी हम मोजेस के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले इस आज के दिन। तो हम देखते हैं कि जब मोजेस सारे इजराइलेट को लेके उस जगह पे आता है तो तभी लगभग वो 120 साल के वो था। फिर भी हमने इसमें पढ़ा है कि ये तीनों जो निर्गम, गणना और अनुवाद, ये सारी किताबें मोजेस ने खुद ने लिखी है। जैसे कि उसकी ये टेस्टिमनी है, उसका जैसा उसके परमेश्वर के साथ वो था तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या क्या किया, उसने जैसा वो उसकी टेस्टिमनी लिखी है इन किताबों में। तो वो बता रहा है कि यहाँ पे कि वो खुद वो चढ़ के गया उस पर्वत के ऊपर। परमेश्वर ने बताया कि मैं तुझे ने क्या वो जगह दिखाऊंगा जो मैंने क्या प्रॉमिस किया था कि अब्राहम के वंशज को दूंगा, वो जगह में तेरे को दिखाऊंगा। तो वो दिखाने के देखने के लिए वो पूरा पर्वत वो चढ़ के ऊपर जाता है। यहाँ पे लिखा है कि वो पर्वत चढ़ के ऊपर गया। तो 1 से 20 साल का होते हुए भी वो उसमें उसकी स्ट्रेंथ थी, तभी वो बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उस वेयर आउट फिजिकल स्ट्रेंथ था। और वो ऊपर चढ़ के जाता है और वो सारे जगह का विवरण डिटेल में ने क्या वो उधर लिखा है, जो जो उसने देखा, जो आज का इजराइल है वो सारा प्रदेश उसने देखा। नॉर्थ इजराइल से लेके साउथ इजराइल तक उसको सारे जगहों का नाम बताए वो उसने देखे। अगर हम देखें कि एक अगर ह्यूमन के लिए आज भी वो उस जगह पे कोई जाए और वो जवान भी होगा तो भी उसे उतना सारा क्लियरली दिखेगा नहीं उसको आंखों। तो परमेश्वर ने हम यहाँ पे देखते कि उसके आंखों को भी स्ट्रेंथन किया था, एक सुपर नेचुरल पावर उसके आंखों में दी थी, जिसकी वजह से उसने वो सारी जगह देखी और सारे जगह का उसने विवरण करके देखा। वो जिसने जोशुआ को बताया है उसने, ये जगह है, ये जगह पे ये ट्राइब, इजराइल के 12 ट्राइब थे, तो ये ट्राइब यहाँ पे रहेगी, ये इधर रहेगी, उसको सारे जगह उसने बताया। तो इतना परमेश्वर ने उसको शक्ति दी थी। वो 120 साल का फिर भी होगा, लेकिन उसने हमने देखा है कि परमेश्वर ने उसको कहता है कि तूने ये देख लिया, लेकिन ये जगह को, ये नदी पार करके तू उस जगह पे जा नहीं सकता। उसके परमेश्वर ने उसको अलाउड नहीं किया कि तू उस जगह पे जाए करके। अभी तक उसने उस 40 साल उसको सारे इजराइल लोगों को लेके आया था, छुड़ा के लेके था, बहुत सारे चमत्कार उसने किए थे, बहुत सारे आशीर्वाद परमेश्वर ने उसको दिए थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू उस धरती पर पैर नहीं रख सकता। तो आप हम सबको लगता है कि ये बहुत इट्स बिट हार्श, बहुत कड़ा निर्णय होगा उसके लिए। और वो नहीं चाहता था कि क्या ये करे, वो फिर भी मोजेस चाहता था कि मैं वो इजराइल को खुद वो लेके जाए वहां पे, लेकिन उसको नहीं, क्योंकि उसने इतने साल के जीवन में
एक ही बार ऐसा आया था, एक समय आया था कि वो परमेश्वर की आज्ञा को उसने पालन नहीं हो रहा था उसके तरफ से। तो वो समय था कि जब जब इजराइल लोग सारे कंप्लेन करते थे, तकरार कर रहे लगे कि कहा तो हमें इस डेजर्ट में, इस अरण्य में लेके आए, इधर पानी नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ पानी नहीं है, ये ऐसे तो हम उधर ही थे। तो वो फिर वो परमेश्वर के साथ बात करता है, परमेश्वर उसे कहता है कि तू जा, जो 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 पत्थर तेरे सामने दिखता है उधर सारे इजराइल लोगों को तू जमा कर, और वो पत्थर से बोल पानी दे करके, तो तुझे पानी देगा। तो वो सारे इजराइल को लोगों को जमा करके पत्थर की तरफ जाता है, और वो तो उसको बोला था कि तू खाली पत्थर से बात करने का है, यू हैव टू टॉक टू द रॉक। लेकिन इजराइल लोग इतने उसको कंप्लेन करते, दे एंगर्ड हिम, तो उनको इतना तकरार करते, तो उसको एंगर आया, उसके पास जो लाठी थी वो उसने वो पत्थर के ऊपर 2 बार मारी, 1 बार बोले और पानी दे 2 बार इसने कहा। इतने से खाली उसकी ये डिसोबीडियंट था खाली, तो उसके वजह से वो वहां पे जा नहीं पाया। लेकिन हम तो उसको हम देखते हैं कि यहाँ पे ही उस जगह पे फिर उसके बाद का जो वर्ड्स लिखे, 7 के बाद के जो वर्ड्स लिखे, वो शायद मोजस ने लेने दिखा है, वो समराइज किसी और ने किया है किताब में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मोजस को ही डाइड देव, उसको मरण आया उस जगह पे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु क्रिस्त भी इस जगह, इस धरती पे उसने काफी चमत्कार किए, लोगों को मदद की, सारे कुछ वो लोगों को पढ़ाया, उसने ये किया, और वो मदद करता था लोगों को, चमत्कार किए, लोग कितने लोगों को बड़ा ये किया। लेकिन भी उसे भी अंत में हमारे पापों के लिए मरना पड़ा। और यहाँ पे देखते कि मोजस भी डाइड हो गया। लेकिन मोजस, हम देखते कि मोजस का ये डाइड एक ऑनरेबल डाइड, कि एक यहाँ पे लिखा कि वो, और वो काफी आसान तरीके से उसका मौत हो गई। लेकिन जीसस व्हेन डाइड, इट वाज लाइक अ पेनफुल, उसको टॉर्चर किया गया उस क्रॉस के ऊपर, एक पेनफुल उसका ये था। लेकिन यहाँ पे हम देखते कि मोजस he died very easy way, he died by the word of God, परमेश्वर के शब्द के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार उसे मरण प्राप्त हो गया। और तभी तो वो फिजिकली पूरा उसके बैक स्ट्रेंथ था, उसकी बॉडी कुछ डिके नहीं हुई थी ना, उसकी मेंटल एक्टिविटी बराबर चल रही थी, उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी थी, क्लियर थी, उसने सारा प्रदेश देखा बराबर, उसकी मेमोरी भी अच्छी थी, ये सारे। लेकिन उसको लगा जैसे कि उसके जो भी उसने फेथफुली उसका परमेश्वर का काम किया था, उसके लिए उसके वजह से उसको शायद वो गिफ्ट रिवॉर्ड दिए थे परमेश्वर ने उस समय भी। और हम अगर मोजस के जीवन पर देखेंगे तो पहले उसके 40 साल तो वो ऐसे प्रिंस की तरह था, फेरो के राजा के, फेरो के पास वो उसका फेरो के डॉटर्स का वो सन था की तरह, एक प्रिंस की तरह गिरा है। उसके अगले 40 साल उसने, क्योंकि वो एक इजराइल को बचाने के लिए, वो उसका यहूदी ये बचाने के लिए उसके हाथ से खून हो जाता है, तो वो जंगल वॉलंटो में उसको भाग के निकल जाते हैं डर की वजह से। और अगले 40 साल वो उधर शेफर्ड की तरह ने चारा चाराते हुए गलत है, और वो 40 साल इट वाज आर्ग्यूइंग विद गॉड टू डू गॉड्स विल। तो बोलते कि मेरे गॉड उसके साथ बात करते हैं, गॉड की फेलोशिप में कहलाता है वो 40 साल। और कि मेरे उसको गॉड चुने थे, तो वो बोलता है कि मेरे को तुम क्यों चुना, उसके साथ आगे वो फाइनली वो रेडी होके फिर इजराइल वापस ये आके इन सब लोगों को छुड़ाता है। तो यहाँ पे और एक लिखा है कि ने क्या लिखा है कि ही बरीड, मतलब
परमेश्वर के वचन से उसको मृत्यु है, परमेश्वर ने खुद ने उसको लिखा है कि उसका क्रियाक्रम क्या होता है, उसका बरिड क्या, ऐसा लिखा है। उसके ग्रेव किसी को पता नहीं क्या है। तो ऐसा नहीं क्या, काफी ने दो अलग लोग जो मानव थे उनको ऐसा इस तरह से हो गया। इसमें से इलाइजा भी था कि जिसको वो परमेश्वर की, इलाइजा और इनोक दोनों को वो परमेश्वर ने ऐसा ही उठा लिया था उसके साथ। उनको भी उनकी बॉडी को डिके नहीं हो गया, उनके ग्रेव में नहीं गई ना, कुछ नहीं हुआ, उनको बॉडी जैसी की तैसी थी। और ऐसे ही उनको उसने परमेश्वर के साथ, उसी तरह मोजेस का भी आत्मा परमेश्वर के पास था। उसके बाद वो फिर से अपियर होता है, जो हो गए आगे न्यू टेस्टामेंट में है, जब जीसस लास्ट के दिन के पहले जब वो प्रार्थना करते रहते, तब बताया कि वो मोजेस एंड एलिजा के साथ बात करते रहते, उस समय भी उसको अपियर हो गया। तो ही वाज लाइक गॉन विद गॉड, उसके साथ वो एक स्पेशल प्रॉफिट था इजराइल के लोगों में। उसमें हम देखे तो वो सब प्रॉफिट के जो भी हो गए इजराइल लोगों में, उससे वो ज्यादा जिया है और ज्यादा चमत्कार उसने परमेश्वर ने उसके थ्रू बहुत ज्यादा चमत्कार किए। उसने हमने देखा है कि उसने जब वापस इजिप्ट में आता है तो उसने 10 तरीके 10 लाइक प्लेग आते हैं उनकी तरफ, वो थ्रो उसको आते हैं। तो फिर उसके बाद वो समुद्र को डुबाता है, अरण्य में वो 40 वर्ष उनको खाना का मानना उसके थ्रू मिला लोगों के लिए, उनको पानी भी उसके थ्रू ही मिला। तो बहुत सारे चमत्कार हम देखेंगे तो वो ही इज लाइक द मोस्ट पावरफुल एवर, एक जो पावर से ज्यादा मनुष्य अगर दुनिया में हो गया रहेगा तो मोजेस था। वो जो उस समय की जो फेरो की आर्मी थी वो बहुत बलवान थी, फिर भी उसने हरा के उसके साथ कॉन्कर फाइट करके इजराइल लोगों को छोड़ के लाया था। तो ही वाज लाइक अ स्पेशल प्रॉफिट। उसके बाद देखेंगे तो खाली इलाइजा ने डेड आदमी को ये किया था, और फिर जीसस ही था कि ना क्या उसने उसे ज्यादा चमत्कार किया। और ये सारे स्ट्रेंथ उसको वो पहले हम देखेंगे तो वो काफी इवन वो प्रिंस था तो ये वो काफी वो ऐसा ऊंचा चौड़ा बड़ा आदमी नहीं था, तो वो फेरो के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ही वाजंट दैट स्ट्रांग और ऐसा आदमी नहीं था, लेकिन ये सारे महान कार्य परमेश्वर ने उसके थ्रू इस दुनिया में करके लिए थे, और ये इतना पावरफुल उसको बनाया था। वो सारा उसका स्ट्रेंथ था, तो वो ने क्या और कहाँ से आता था, तो वो गॉड के फेलोशिप में था। ही वाज विथ फेलोशिप विथ ऑलवेज विथ गॉड। वही एक ही था आदमी था कि जिसने परमेश्वर को देखा था, बोला कि मुझे परमेश्वर से बात की। जब परमेश्वर के साथ 40 दिन वो था और उसने बोलता कि मुझे तुझे देखना है, तो वो एक ही आदमी है कि जिसने परमेश्वर को बोला कि मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो तुम मेरा गौरव देखा था। वो परमेश्वर का व्हेन ही सॉ द परमेश्वर, वो फेलोशिप में था, उसके थ्रू उसको ये सारी पावर मिलती थी, और वो उसने परमेश्वर को देखा था। एक ऐसा ही ये वो आदमी था। और अगर हम देखेंगे कि इस इजराइल लोग और मोजेस के थ्रू से हमें कुछ सीखना है, तो वो पॉल ने जब करिंथी करे को फर्स्ट करिंथियन में लिखता है कि फर्स्ट करिंथियन चैप्टर 10 और 1, if you lay somebody read 1 to 5. Thank you. करंती करो की पहली किताब, इसका 10वां अध्याय, अगर 1 से 5 में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे
पॉल लिखता है कि नहीं कि मोजेस और इजराइलिट के बारे में वो बताता है कि उनको कैसे परमेश्वर ने आशीर्वादित किया था। इज एनीबडी कैन रीड गुजराती में और अगर हिंदी में? કોરિન્થીયોનો પહેલો પત્ર 10મો અધ્યાય. કેમ કે મારા ભાઈઓ, મારી ઈચ્છા નથી કે તમે આ બાબત વિશે અજાણ્યા રહો કે આપણા સર્વ પૂર્વજો વાદળાની છાયા નીચે સમુદ્રમાં થઈને પાર ગયા અને તેઓ સર્વ મૂસાના અનુયાયી થવાને વાદળામાં તથા સમુદ્રમાં બાપ્તિસ્મા પામ્યા. સર્વએ એક જ આત્મિક અન્ન ખાધું અને સર્વએ એક જ આત્મિક પાણી પીધું, કેમ કે તેમની પાછળ ચાલનાર આત્મિક ખડકનું પાણી તેઓએ પીધું. તે ખડક તો ખ્રિસ્ત હતો, પણ તેઓમાંના ઘણા ખરા પર દેવ પ્રસન્ન ન હતો, માટે તેઓ રાનમાં માર્યા ગયા. આમેન. तो अगर हम हमें क्या सीख मिलती है कि मोजेस और सारे इजराइली लोगों के उस पुराने किताब में से कि यहाँ पे लिखा है कि पॉल बताता है कि वो सारे लोग जो थे ना, तो जब वो चलते थे अरण्य में से, तो उनके आगे एक बादल चलता था और जब वो बादल एक ही समय उनके पीछे आया था, जब फेरो की सेना उनके पीछे पड़ी थी और वो समुद्र से जब पार जा रहे थे, तो वो बादल उनके पीछे आया था। वो सेपरेट किया था उसने फारो की सेना को और इजराइल लोगों को, ठीक है। तो जैसे कि वो बादल उनको चारों तरफ से वो घेर रखा था, वो बादल में रहते, और फिर वो समुद्र से नीचे से होके वो पार करके वो निकल गए। परमेश्वर ने उनके उसके लिए अपने हमने गाने में भी आज सुना था कि जिसने समुद्र को डुबाया, उसने समुद्र डुबाया। तो जैसे कि वो समुद्र में उनका बपतिस्म हो गया। पॉल बताता है कि यहाँ पे कि समुद्र के और बादल में उनका बपतिस्म हो गया, जैसे मोशे में उनका बपतिस्म हो गया, ऐसा पॉल बताता है। जैसे हम आज कहते हैं कि हमारा जीसस में बपतिस्म हो गया, उस समय उस इजराइल लोगों का वो मोजस में बपतिस्म हो गया था। और देखते कि उनको 40 दिन मोजस ने स्वर्गीय खाना उसको मिला, मानना कहते कि वो स्वर्ग से आता था, और वो उनको सब जन खाते थे, और उनको सारे जनों ने एक ही पानी से, वो पत्थर से जो पानी निकला वो सारे जनों ने पिया। तो आज भी हम देखते कि हम जैसे यीशु क्रिस्त को कबूल करते, अपने पापों की क्षमा करते, तो हम बपतिस्मा लेते हैं, फिर हम प्रभु भोजन लेते हैं, तो हम एक ही भाकर में से खाते हैं सब जन, और एक ही प्याला में से पीते हैं। और ये सारे चीजें उनको हो गई थी, और स्पिरिचुअल खाना मिला था, स्पिरिचुअल पानी उनको मिला था। ये सब होने के बाद भी हम देखते कि सारे इजराइलेट लोग, पूरे के पूरे लोग उस प्रॉमिस लैंड में नहीं गए, जा सके। इधर अगर 5वें वचन में लिखा कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ा, और वो अरण्य में उनकी डेथ हो गई थी, वो नहीं पहुंच सके। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो सकता? वैसे भी क्यों हो गया कि क्योंकि अगर हम यिर्मयाह के किताब इसका 17वां अध्याय और 10वां वचन पढ़ेंगे ना, यिर्मयाह 17:10, હું યહોવા મનમાં શું છું તે શોધી કાઢું છું, હું અંતઃકરણને પારખું છું કે હું દરેકને તેના આચરણ તથા તેની કરણીઓ પ્રમાણે બદલો આપું. આમેન. हाँ, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा आचरण कैसा रहेगा, उसके हिसाब से हमारा जजमेंट न्याय करने वाला। और उस समय उस इजराइल बहुत सारे लोगों का वो आगे अगर पॉल के भी लेटर में पढ़ेगा तो उनके 4 तरीके के उनके पापों में वो हो गए थे। वो मूर्ति पूजा करते थे, या सेक्सुअल इमोरलिटी थी उनमें, और वो हमेशा मोजेस को कंप्लेंट करते थे, और वो परमेश्वर की परीक्षा उन्होंने कई बार ली।
ऐसे 4-5 तरीके के पाप उनके वजह से वो हो गए थे। इसके वजह से उनका न्याय हुआ और उनमें से कितने देखे कि हजारों हजारों लोग एक जगह टाइम पे मर पाए उस आरण्य में। लगभग 30,000 पीपल डाइड एट वंस इन देयर। वैसे ही हम अगर हमने बपतिस्मा लिया, सारे प्रभु भोजन लिया, हम रेगुलर चर्च को जाते हैं, सब कुछ है, इसका ये हम नहीं गारंटी, हम नहीं मान सकते कि हमें सार्वकालिक जीवन मिल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हम उसके बाद हमारा आचरण कैसा है, हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं कि नहीं, ये देखेगा। उसके हिसाब से हमें वो हमारा न्याय करेगा और हमें सार्वकालिक जीवन मिलेगा कि नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और हम देखेंगे कि नहीं कि हम ऐसा भी नहीं हमें समझना चाहिए कि जब हम क्रिश्चियन हो गए तो हमारे सारी मुश्किलें दूर हो गया, अभी कुछ नहीं, सब कुछ खैरत हो गया, अभी सब कुछ ठीक ठाक, अभी कुछ हमें तकलीफ नहीं, हम कुछ ये करने की जरूरत। ऐसा नहीं, जब हम क्रिश्चियन होते हैं वो तभी से हमारा असली जीवन चालू हो जाता है। क्योंकि तब तक के जो भी हमारे पाप होते हैं वो परमेश्वर माफ कर देता है। हम जब बपतिस्मा लेते हैं और यीशु क्रिस्त को हमारे सारे पापों को कबूली करते हैं और यीशु क्रिस्त को अपनाते हैं, तो तब तक के वो हमारे पूरे पाप को धो डालता है, पूरा हमारा स्लेट क्लीन कर देता है, क्लीन हो जाते हैं और हम एक नया जीवन हमने चालू करते हैं। तो हमें उस समय के बाद अच्छी तरह के जैसे परमेश्वर का वचन में दिया है उस तरह से हमारा जीवन हमें पूरा चलना चाहिए। हर जीवन चलते समय हमारे मुश्किलें आने ही वाली, बहुत सारी तकलीफें आने वाली, हम बीमार पड़ने ही वाले, ये होगा नहीं, ऐसा परमेश्वर ने नहीं लिखा कि तुम क्रिश्चियन होगे तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तुम क्यों मुश्किलें नहीं आएगी, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं बताया। लेकिन परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया है, जीसस प्रॉमिस हमारे किया है कि जब तुम मुझे अपनाते और मेरे वचनों के अनुसार चलते हो तो देखो मैं तुम्हारे युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्रिश्चियन होने के बाद तकलीफें भी तो आएगी, सब कुछ कठिनाई हम पर आएगी, हम बीमार भी करेंगे, लेकिन हमें प्रॉमिस है कि एक बात हम रहेगी कि यीशु क्रिस्त उस समय हमारे साथ होगा, उस तकलीफ में यीशु क्रिस्त हमारे साथ होगा और हमें वो तकलीफ में से बाहर निकालेंगे। तो हमें पूरा भरोसा यीशु क्रिस्त के ऊपर चाहिए और उसके वचनों के अनुसार हमें चलना है। और परमेश्वर ने प्रॉमिस एक जीसस ने प्रॉमिस किया है हमको कि जब हम उसके अपनाते और उसके राह के ऊपर चलते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और जैसे मैंने इस धरती जब था धरती के ऊपर, तो जैसे उसने बीमारों को चंगा किया, जैसे लंगड़ों को उसने ठीक कर दिया, मुर्दों को जलाया, बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे वचनों के ऊपर चलो कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दूंगा और तुम मेरे नाम से इससे भी बड़े चमत्कार करोगे। ऐसा वचन ऐसा प्रॉमिस उसने हमको दिया है। तो हम जब भी और हम अगर देखेंगे यीशु क्रिस्त के बारे में, तो जब वो था यहाँ पे, तो उसने कभी जो सिख थे, वो जो बीमार पड़ते थे, वो बीमारी के लिए उसने कभी प्रार्थना नहीं की, है ना। हम बीमारी के लिए वो बोलते प्रार्थना करेंगे, तो उसने बीमार जब उसके सामने लेके आते थे किसी को, तो वो कभी भी उसने बीमारी के लिए परमेश्वर की तरफ यीशु क्रिस्त ने प्रार्थना नहीं की। तो वो क्या करता था, वो बीमारी से सीधा बात करता था, वो बीमारी से सीधा बात करता था, बीमारी को धमकाता था कि बीमारी ये कुछ नहीं है, शैतान का ये कार्य रहता है, वो शैतान के लिए किया। जब उसके पास अशुद्ध आत्मा से भरे हुए लोगों को लेके आते, तो वो डायरेक्ट अशुद्ध आत्मा से बात करता है, उसको धमकाता है कि तू निकल जाए। तो हम जब भी बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे तो सीधा बीमारी से बात करने और यीशु के नाम में उसको निकाल देने, क्योंकि शैतान हमेशा हमारी परीक्षा करते रहता है और वो हमें मुंह में डालने की कोशिश करता है। ये जीवन में हम जगते रहेंगे तो ये वो हमेशा हमको किसी न किसी रास्ते पे मिलेगा और
वो हमें फंसाने के लिए प्रयत्न करेगा, वो पापों में डालने के लिए भी करने का करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर भी हमारी कभी कभी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो हमारे से जो ताकत है सहन करने की, उससे ज्यादा कभी परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता और हमारे साथ रहता है वो परीक्षा में भी। क्योंकि जो भी आदमी परीक्षा लेता है ना, आप देखेंगे कि जगत में भी कोई बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं, तो टेस्ट करते रहता है, वो टेस्टर रहता है ना, उसका इंटेंशन ये नहीं रहता कि वो टेस्ट देने वाला वो टेस्ट में फेल हो जाए, वो इंटेंशन नहीं रहता उसका इंटेंशन रहता है कि वो टेस्ट में वो पास हो जाए। वो ये तुम ये किताब है, इसका स्टडी करो और तुम पास हो जाओ। वैसे ही परमेश्वर जब परीक्षा अपना हमारी परीक्षा लेता है, तो वो हमें सारे रिसोर्स पूरा देता है। He provide all the resources to study and to pass that test, and he never takes test beyond our capacity. हमारे कैपेसिटी के बाहर कभी वो टेस्ट करता नहीं। लेकिन डेविल दूसरी तरफ देखेंगे ना, तो वो मुंह में पड़ता है, इट इज टेम्पटिंग। सो जो somebody who is tempting somebody, वो टेम्पटेड करने का इंटेंशन रहता है कि वो टेम्प्ट में हम फेल हो जाए, वो हम टेम्प्ट में पड़ जाए, वो मुंह में पड़ के वो पाप करे। ये दोनों का फर्क है। तो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है, और हमारे साथ वो परीक्षा में भी अगर हम किसी डिफिकल्टी में ज्यादा दिन चलते जाते हो, तो कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये जीसस ने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, और इज वेरी फेथफुल, ही विल ऑलवेज हमारे साथ रहता है। और हमारे को परीक्षा में पास होने के लिए जो चाहिए वो सब हमारे को पुराता है, और वही मार्ग दिखाता है, और उसमें वो कठिनाई से हमें बाहर निकालते हैं। लेकिन हमें हमेशा उसके दिए हुए वचनों की तरफ, उसे दिखाए हुए रास्ते ऊपर चलना है। अगर हम उसको अपनाते और उसने दिखाए हुए वचन रास्ते पर चलते हैं, और उसने वचनों के अनुसार चलते हैं, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉमिस है कि वो हमें साल्वेशन एंड इटर्नल लाइफ देगा, सार्वकालिक जीवन देगा। और उसके बारे में हमने मैथ्यू में पढ़ा है कि परमेश्वर खुद बताता है, वो कैसा है कि इट विल बी लाइक अ एंजल इन हेवन। एक एंजल की एक स्वर्गीय दूत की तरह हम होगी। जब हमें हमारा रिजर्वेशन होगा, हमें इंटरनल लाइफ मिला, अगर सार्वकालिक जीवन मिला, तो वो एक नया ही हमारी शरीर होगा, एक नया ही शरीर होगा जिसमें कोई दुख दर्द नहीं होगा, न कोई डिजीज होगा किसी का, न कोई हार्ट प्रॉब्लम रहेगा उसमें, न कभी उसमें किडनी का प्रॉब्लम आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो हमारा अल्टीमेट हीलिंग है, वो हमारा अल्टीमेट हमारे बॉडी का हीलिंग होगा, कि जिसमें हम पूरी तरह से हमारे अलग ही बॉडी का शुद्ध हो जाएगी। तो वो प्रॉमिस यीशु क्रिस्ट ने हमें दिया है, और वो हमें उन्हें वो हमें पाने का है। इसके लिए हमें हम जीवन में जगते उसके ऊपर हमें फोकस करने के, कैसे हम इटर्नल लाइफ पा लेंगे। परमेश्वर करेगा तुम्हें और मुझे वो सहायता करेगा उसके मार्गों के ऊपर चलने के लिए, उसके इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार उस मार्ग के ऊपर चलने के लिए, और सार्वकालिक जीवन प्राप्त करने के लिए वो तुम्हें और मुझे सहाय मदद करे। धन्यवाद। थैंक यू Robert for giving me this opportunity, and I thank you Jesus for giving me chance to speak in his word. Thank you. Over to